फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का हमारा सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड है वो कहाँ कहाँ से आता है, इंडिया के किस किस पार्ट से आता है ना। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में कि जो फूड है वो किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रोटी। अब जो रोटी है वो किस किस चीज़ से मिल के बनी हुई है। अब रोटी तो ऐसा नहीं है कि वो हमने एक मतलब रोटी ऐसी मतलब अपने आप आ गई आसमान से, ऐसा तो नहीं है। रोटी में कुछ मटेरियल रिकॉर्ड होता है, जैसे कोई कंपोनेंट्स मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है। सो वो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है और जो हमारा खाना है उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन क्या क्या प्रोटीन होते हैं, वो सब भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब जो रोटी है वो किस चीज़ से बनती है, मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा पानी हो गया और हमारा आटा हो गया, उन दोनों को जब हम साथ में मिक्स करते हैं तब हमारा एक आटे का डो तैयार होता है। उस आटे के डो को जो हम बेल के जब सेकते हैं देन हमारी एक रोटी तैयार होती है। सो वो चैप्टर में यही पढ़े कि जो हमारे फूड मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे फूड के हमारे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंट्री, मतलब देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के खाना खाते हैं। अब जैसे कि हम मान लो किसी ने मक्के की रोटी खाई, किसी ने चावल खाए, किसी ने राजमा खाए। सो क्या हो रहा है मतलब आप देखते हो कि इंडिया में इंडिया के हर एक स्टेट की हर एक मतलब फूड की खासियत है। मतलब वहाँ हर एक स्टेट में एक फूड के लिए फेमस है। जैसे कि पंजाब हमारा मक्के की रोटी के लिए फेमस है, एंड दिल्ली हमारा फास्ट फूड के लिए फेमस है। सो देखिए जो हमारा खाना है, मान लो बर्गर, अब वो बर्गर किस किस चीज़ से मिलकर बन रहा है। अब उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे, या तो वो प्लांट से, या तो हमारा प्लांट से आएगा हमारा इंग्रेडिएंट, या तो हमारा वो एनिमल से आएगा। प्लांट से कैसे आएगा, अब देखो मैं एक हमारा ना बर्गर का एग्जाम्पल। अब जो बर्गर खाते हो आप, तो वो बर्गर में जो ब्रेड है, हाँ, अब वो ब्रेड हमारा तो आ जाता है एक हमारे प्लांट में। मतलब ब्रेड ब्रेड को छोड़ दो आप, अभी हम देखते हैं कि जो ब्रेड जो हम डालते हैं बर्गर के अंदर, हाँ, सारा सारा आइटम मटेरियल वो किसी से बनाता है, मतलब बना होता है प्लांट से। जैसे कि हमारा पत्ता गोभी हम डालते हैं उसमें, तो वो बना है प्लांट से। हम उसमें आलू की टिक्की डालते हैं तो वो बनता है, वो किससे, प्लांट से बनता है। तो हमारा एक आलू का एक प्लांट है। और कभी कभार क्या होता है, नॉनवेज बर्गर भी आता है। नॉनवेज बर्गर में हमारे नॉनवेज होता है। सो ऑब्वियसली आता है कि नॉनवेज बर्गर हमारे एनिमल का तो रिक्वायर्ड होगा। मतलब क्या है, नॉनवेज हमारे एनिमल का है। सो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है हमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खाते हैं, और जो कि हमारे प्लांट से या तो एनिमल से आते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप टेबल पढ़ सकते हो चाहो तो। सम कॉमन मील्स डिफरेंट रिलीजन स्टेट्स। अब एग्जांपल हम लोग एक देखेंगे, सिर्फ एक पंजाब का। पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन, मतलब यहाँ पे ग्रेन क्या, मतलब क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। हमें मक्के की रोटी हम बना रहे हैं। आइटम ऑफ दाल, अ, मतलब यहाँ पे आइटम ऑफ दाल राजमा एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में हमारा आ जाएगा सरसों का साग, अदरस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रेन यूज करते हैं मक्के का। मक्का मतलब कॉर्न का ग्रेन यूज करते हैं। और वो दाल कौन सी वहाँ पे फेमस है, वो हमारा राजमा। और वहाँ पे वेजिटेबल कौन सा फेमस है हमारा, सरसों की साग। अदरस हमारे वहाँ पे आप जानते हो कि अगर आप पंजाब के रहते हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे कर्ड मतलब दही और घी, मतलब दूध से बनी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत खाते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, so these ingredients contain many components that need by our body. These components are called nutrients. ठीक है, हर एक फूड में ना, हाँ, उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ही हमारे हर एक फूड में ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। एंड आप आगे चल के पढ़ो कि वो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी में यूज अप होते हैं। अब इतना जानते हो कि हमारी जो लोग खाना खाते हैं, जो उसमें से हमें प्रोटीन न्यूट्रिशन जो मिलता है, वो क्या होता है हमारी डेली लाइफ वर्क में वो यूज होता है। हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा, जितनी हमें एनर्जी मिलती है वो सब हमें फूड से मिल रही है। सो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं वापस कि देखिए जितने भी हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को नीड है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब जो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि हमें फूड से मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट के टाइप्स कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन्स, एंड थर्ड हमारा होगा फैट्स, फिर हमारा आएगा विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट है फूड के।
मतलब हमें मिलते हैं फूड से, ये सब आप याद रखना। और इनके अलावा भी और होते हैं, लेकिन ये मेन तो इस चैप्टर में दिए गए हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which also need to our body. अब वाटर कैसे कंटेन रहता है? देखो, अब जो भी खाना खा रहे हो ना, उसमें ना वाटर की क्वांटिटी हमेशा रहती ही रहती है। चाहे वो आप रोटी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें वाटर की क्वांटिटी रहती रहती है। अब उसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर जो जिसे बोलते हैं कि रेशियो वाले खाने, मतलब जिसमें रेशियो होते हैं। अब रेशियो वाला इसके बाद एग्जांपल हो गया संतरा। क्या है? हमारा फ्रूट है जिसे हम खाते हैं। और संतरे से आप जानते हो कि हमें विटामिन बी मिलता है, आई मीन विटामिन बी या फिर सी, ऐसे कुछ मिलता है। हम वो भी देखेंगे इस चैप्टर में एक बार। सो क्या हो रहा है कि डाइटरी फाइबर का हमारा एग्जांपल क्या है? हमारा ऑरेंज। ओके, अब क्या, जो ऑल डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिशंस? देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मान लो आप बर्गर का एग्जांपल ले लो, ज़रूरी नहीं कि बर्गर में सारी की सारी चीज़ें हों। ऐसा हो सकता है कि इसमें बर्गर में हमारा प्रोटीन ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से एक तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब फूड के हमारे जो उनके न्यूट्रिशन है वो सब कुछ सेम नहीं होगा। मान लो आपको रोटी में आपको ये सब चीज़ें मिल जा रही हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बट मान लो आपको बर्गर में मिनरल्स नहीं मिल रहा, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको हर एक फूड में आपको सेम न्यूट्रिएंट मिले। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आपको पता क्या चल रहा है कि मतलब हर एक फूड का कोई हर एक अलग हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स हमारा सेम हो। अब पता कैसे चल रहा है कि किस फूड में हमारा क्या है? मतलब मान लो मैं एक आलू एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हमें पता कैसे चल रहा है कि आलू में हमारा कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा है या फिर कौन सा न्यूट्रिशन है। सो उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। हम पहला टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, ओके। सो ये हमारी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी वैसे इतनी मेंस होती नहीं, लेकिन ये एक्टिविटी हमारी मेन है। सो इसीलिए आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हम वो भी देख लेते हैं एक बार। सो आपको ये सब टेस्ट करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। और ये सब चीज़ें आपको आपके लैब में, आपके स्कूल के लैब्स में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में मिल जाएंगे आपको। सो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। एंड आपको कुछ ड्रॉपर्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में। ये दिख रहा है आपको इस हाथ में? ये हमारा होता है ड्रॉपर, और ये हमारा नाइफ है जिससे हम काटेंगे पोटैटो को। हम अभी पोटैटो का एग्जांपल लेके उसे टेस्ट कर लेंगे कि हाँ उसमें कौन सा न्यूट्रिशन हमारा मेन होता है। ओके, यू हैव यू ऑल्सो नीड अ टेस्ट। हमें कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड है, और हम हमें कुछ ट्राई दीज कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम इसे या तो कुक, मतलब पके खाने पे, या तो हम इसे कच्चे खाने पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये हमें बताया कि हमें क्या करना है प्रोसेस आगे, कि पता करने के लिए कि हमारा कार्बोहाइड्रेट। पहले मैं देखते डेफिनेशन। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our uh, found are in the form of starch and sugar. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ हमारे मेन कार्बोहाइड्रेट जो है फाउंड होते हैं हमारे खाने में, जो कि हमारे हैं स्टार्च एंड शुगर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टार्च एंड शुगर हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, फिर उसमें आता है। ठीक है, we can easily test if a food items contain starch। हम उसको स्टार्च है तो तब भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ हमें बताया गया है कि कैसे हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। सो देखिए, ये एक्टिविटी तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, मटेरियल तो है नहीं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा और एक कॉपर सल्फेट। सो एक ना वेबसाइट है जो हमारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, एंड आई थिंक आप जानते होंगे उसके बारे में। जो कि अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए ओ लैब्स। अगर आप सर्च करेंगे ना ओ और ये लैब, ठीक है, आप सर्च करना इसे गूगल पे या फिर क्रोम पे कहीं पे भी। सो आपको ये मिल जाएगा ओ लैब्स। आप सर्च करोगे तो आप वहाँ पे सर्च करना कि प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटो। सो आप सर्च करोगे, आप सर्च करना
प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। सो आप सब ये सर्च करना है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटो। सो आप सर्च करना इसके आगे एक और ओल है, बस ये सर्च करना एंड आप एंटर मार दोगे तो आई थिंक आप पे आ जाएगा। ठीक है, जब तक वो लोड हो रहा है जब तक हम देखते हैं कुछ और। अब हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि किस हमारे फूड में जो हमारे स्टार्च है, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, आपको क्लीन है पोटैटो। अब देखिए उसमें एक प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। टेक अ क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 3 ड्रॉप्स ऑफ 3 मतलब 3-4 आप इस पे डिल्यूट आयोडीन डाल सकते हैं। ऑन इट ऑब्जर्वेशन दैट चेंज कलर फूड आइटम्स डिड इट्स टर्न ब्लैक। अब देखिए ब्लू ब्लैक मतलब आपका करना है कोई फूड आइटम लेना है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया पोटैटो, करना क्या आपको उस पे डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अगर वो हमारा ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें हमारा स्टार्च है। सो दिस ब्लू ब्लैक कलर इंग्रेडिएंट दैट कंटेन स्टार्च, आप इसको तो पक्का हाईलाइट करें ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि हम कैसे पता लगाएं कि किसी खाने में हमारा स्टार्च है या नहीं है। तो आपको हल्का होता लिखना है प्रोसेस एंड आपको ये लिख देना है, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द कंटेंट ऑफ स्टार्च। ठीक है, ओके, रिपीट दिस टेस्ट विद अनदर फूड आइटम which of this contains starch, entry the observation। आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, वैसे ये सब कोई आई थिंक देखता नहीं है, एनीवेज हम लोग देखते हैं आगे अपना। अब हम टेस्ट करते हैं कि कौन से खाने में हमारा प्रोटीन होता है, मतलब किस खाने में प्रोटीन, मतलब ऐसा क्या करें जिससे हमको समझाए कि उस खाने में हाँ प्रोटीन है। Take a small quantity of food item testing in the food want to the test a solid. You first need make a paste or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put in the clean test tube and add 10 drops of water and shake it as you press. आपको कोई खाने का मटेरियल लेना है, मान लो हम लोग बिस्किट लेते हैं, एक बिस्किट, कोई सा बिस्किट ले लो आप उसको क्या करो, उसको जैसे पीस दो, उसका पाउडर बना दो और उस पाउडर को क्या करना आपको ट्यूब में डाल देना। एंड आप जानते हो ट्यूब ट्यूब कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है वो ट्यूब, ऐसे तुम्हारा वो बन गया, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा होता है, देखिए ऐसा। ठीक, ये ट्यूब में डाल देना आपको, या आपको सब लैब में मिल जाएगा, आप अपने सर से बोल सकते हो, या तो मैंने आपको बताया ओ लैब से जाके आप देख सकते हो कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट भी आपको बहुत मतलब वो गवर्नमेंट के तरफ से आपको प्रोवाइड कराई गई है। सो आप उस जाके देखिए, आपको एनिमेशन सबको दिखाएगा, आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि हमारा कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो एंड हैव आई होप कि आपको पसंद आएगा, मैंने तो उसे ट्राई किया था एक बार तो मुझे पसंद आया था वो। करना क्या यहाँ पर आपको बिस्किट का पाउडर लेना है, उसमें आपको क्या करना है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देनी है एंड उसको शेक करना है। नाउ यूजिंग आपको एक ड्रॉपर यूज करना है, आपको उसमें डालना है कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। आपको उसमें कॉपर सल्फेट डालना है एंड आप उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है। ओके, सो शेक कर, उसको अच्छे से शेक करना है एंड फ्यू मिनट्स कुछ देर बाद आपको देखो, अगर आपको दिखा कि वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या, अ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड आइटम। जरूरी नहीं कि आप बिस्किट की संगी करो, आप किसी सॉलिड फूड, जैसे हमारा सॉलिड फूड एज यू नो कि सॉलिड फूड कैसा होता है, हमारा बिस्किट हो गया हमारा, और कोई भी हो सकता है हमारा कोई कुकीज हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि रॉ पोटैटो में देखिए स्टार्च का प्रेजेंस होता है, मिल्क हमारे प्रोटीन होता है, आप ना यहाँ पे मिल्क भी ले सकते हो चाहो तो। ओके, हम टेस्ट करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। अब देखिए टेस्ट ऑफ फैट सबसे आसान है, आप तो आपकी ये तो आप खुद भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है और कोई एक खाने का आइटम लेना है, मान लो मैंने ले लिया पराठा जिसमें अच्छे से घी लगा हुआ है। सो आप जानते हैं कि घी में हमारा फैट होता है। अगर मैंने देखिए क्या करना, पराठे को करना पेपर पे अच्छे से लपेट देना है। अगर आपको उस पेपर पे कुछ ऑयल के पैचेस या फिर कोई घी के पैचेस दिखे, इसका मतलब कि वो फैट कंटेन करता है।
ठीक है। फैट कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, मैंने मार्क करा है, आप भी इसे मार्क कर लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, आगे देखते हैं। और अगर मान लो आपने ऐसा किया, मतलब आपने एक रोटी लिया और आपको पता लगाना है कि उसमें फैट है या नहीं है, आप उसको पेपर पर रख दो। अगर उस पेपर में आपको कुछ ऑयल के पैचेस दिखाए, मतलब ऑयल के धब्बे दिखाए, तो इसका मतलब कि उसमें फैट है। और अगर उसमें नहीं दिखाया, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि उसमें फैट नहीं है। So this test show are fats, protein and starch present in all food items you test। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर एक फूड आइटम में हमारा फैट हो, प्रोटीन हो और स्टार्च हो। अब देखिए, स्टार्च नेसेसरी नहीं है कि स्टार्च हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा मिल्क में हो, मतलब स्टार्च मिल्क में होता ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पता किस लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक न्यूट्रिएंट्स आपका हर एक फूड आइटम में हो। We test food items for three nutrients: carbohydrate, proteins and fats। हमने तीन टेस्ट कर लिए हैं। These also the other nutritions like, अब देखिए कुछ और न्यूट्रिशन हमारे होते हैं जो कि हमारे हैं vitamins and minerals that present in a different food item। अब वही देखेंगे 2.2 में कि किस किस चीज में what are the various nutrition for our body, मतलब क्या क्या न्यूट्रिशन को रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है उनका क्या काम होता है, क्या वो ज़रूरी है हमारे लिए, और वो करते हैं क्या हमारे बॉडी में रहते हैं तो, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो फैट है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। आप इसे मार्क कर लीजिए, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स किसे कहेंगे? जिसमें हमारा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब कुछ हमारे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब इससे हमारा एनर्जी होगा। स्वीट पोटैटो आप जानते होंगे, जो हम कहते हैं मीठा आलू, ठीक है। व्हीट जिसे हम घर में खाते हैं, राइस, चावल, बाजरा, ये टाइप का आ जाता है। ये मेज़, और ये हमारा मेज़ है जो कि हमारे कॉर्न, जो हमारे कॉर्न के दाने होते हैं उसे कहते हैं मेज़। मैंगो, एंड ये है आपका पपाया, और ये शुगर केन एंड मेलन। अब देखिए, शुगर में भी हमारा ना एनर्जी होती है। आपने सुना होगा कि जब आप ग्लूकॉन डी पीते हो या फिर ग्लूकोज पीते हो तो क्या होता है, आप में एनर्जी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होता है, शुगर, ठीक है। अब ये कुछ हमारे सोर्स है, सम सोर्स हमारे कुछ फैट्स के सोर्स हैं। पहले हमारे हैं ये प्लांट सोर्स एंड दूसरे हमारे हैं ये एनिमल सोर्स। अब देखिए, ये जितने भी टाइप के तेल से क्या है, आपकी फैट सोर्स है, यहाँ यहाँ से आपको फैट मिलता है। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली आप जानते होंगे, नट्स और तिल। नट्स हमारे सब टाइप्स के नट्स आ गए, ठीक है, और तिल। ये सब हमारे कुछ नेचुरल मतलब प्लांट रिसोर्स जिसमें हमें फैट मिलता है। अब देखते हैं हम कुछ नॉन मतलब एनिमल रिसोर्स जिससे हमें फैट मिलता है। मीट हो गया, घी। अब देखो, घी तो हमारे किसमें आता है, एनिमल में सोर्स में। क्यों? देखिए, दूध से हमारा घी बनता है, आप जानते हो। दूध कहाँ से मिल रहा है? एनिमल्स। तो क्या हुआ, एनिमल सोर्स हुआ हमारा। बटर भी हमारा दूध से मिल रहा है, तो हमारे टाइप से हो गया ना एनिमल सोर्स। फिश, एग, क्रीम, ये सब चीजें। अब ये सब चीजें हमारे सम सोर्स प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन के सोर्स देखते हैं, वही देखेंगे हम। कुछ प्रोटीन का सोर्स पहले हम देखेंगे प्लांट, देन हम देखेंगे एनिमल। प्लांट में हमारे आ जाते हैं ग्राम। ग्राम मतलब चना, और मूंग दाल आपने सुना होगा। बीन्स, बीन्स हमारे राजमा राजमा की तरह ही होता है, या वो राजमा ही होता है, ठीक है। तो हमारा आता है मूंग, और ये तूर दाल। जितनी भी टाइप की दाल होती है ना, वो सब आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराती है। सोयाबीन, ये सब हमारे कुछ प्लांट सोर्स। अब हम देखते हैं कुछ एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स हमारा पनीर आ गया, एग आ गया, मिल्क, फिश, मीट। आपने भी सुना होगा ना, अपने डॉक्टर ने कभी कहा कि आप में प्रोटीन की कमी, तो आपसे बोलता है कि अगर आप वेज हो तो आप पनीर और दूध खाओ, और अगर आप नॉन वेज हो
तो आप फिश मीट ये सब चीज़ें खाओ। सो आप जानते होंगे, आप खाते होंगे ये सब, ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब देखिए, प्रोटीन को हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों कहा गया है? अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रोटीन से क्या होता है कि प्रोटीन से हमारी बॉडी रिपेयर होती है। रिपेयर कैसे होती है आगे जाके पढ़ोगे आप 9th क्लास में। ओके, 9th क्लास का क्या पढ़ोगे? अब देखिए, ये देखो, देख सकते हो आप कि ये ओ लैब्स खुल गया। ये ना एक पावर बाय गवर्नमेंट है। आप अगर सिंपली सर्च करोगे ओ लैब्स तब भी आ जाएगा आपका रिजल्ट। आप सिंपली सर्च करना ओ लैब्स, सिंपली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आते हैं टॉपिक वापस। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब ये सब जानते हैं, इसमें तो कोई कहने की या फिर चौंकने की बात थोड़ी है। अब वो चाहे जो भी विटामिन हो वो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। अब वो चाहे जो भी डिजीज हो, अब जो जैसे कोरोना वायरस डिजीज है, अब जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको कोरोना वायरस नहीं होगा, उसको कोरोना नहीं होगा, है ना। सो ये सब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हमारे फूड के, विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे देखते हैं। जो है विटामिन वो हमारे बॉडी को बॉडी को हमारे प्रोटेक्ट करते तो करते हैं, साथ में हमारी आईज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी भी रखते हैं। अब विटामिन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं और उनके डिफरेंट नेम होते हैं। पहला हमारा आता है विटामिन ए, देन आता है विटामिन सी, देन आता है विटामिन डी, देन आता है विटामिन ई एंड के। हम देखेंगे इन सब के बारे में जरा। ओके, there is also group of vitamins called vitamin B complex। एक और विटामिन जुड़ गया यहाँ पे हमारा, जिसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन our body needs all types of vitamins in small quantities। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी को हर टाइप के न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, इन सबकी जरूरत है, सबकी। जो हमारी बॉडी के बेनिफिट है सबकी ज़रूरत है। अब विटामिन में भी ऐसे ही, विटामिन से टाइप्स तो बहुत सारे हैं, टाइप्स बहुत सारे, तो क्या हो गया, हमें चाहिए सब कुछ है, हमें सारे के सारे टाइप्स के विटामिन इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। अब देखिए, हर एक विटामिन का ना अपना अपना फ़ायदा होता है, और हर एक विटामिन ना हर एक फ्रूट में, हर एक वेजिटेबल में नहीं मिलता। हर एक विटामिन अलग अलग टाइप से फ्रूट में, वेजिटेबल में मिलता है। जैसे कि जो हमारा विटामिन ए हमारी क्या करता है, हमारी स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज। और विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब देखते हैं हम कुछ विटामिन ए के सोर्स। पपाया, कैरेट, मैंगो और फिश ऑयल इन मैंगो सॉरी मिल्क, ये हमारे हैं कुछ विटामिन ए के सोर्स। अब देखते हैं विटामिन बी के सोर्स, जो कि हमारा है वीट, लिवर। अब लिवर हमारा नॉनवेज में आ जाएगा, ठीक है। राइस, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलेगा, राइस। अगर आपको राइस और वीट से विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन सी कहाँ से मिलता है? देखिए, विटामिन सी हमारा मिलता है खट्टी चीज़ खाने से, सौर चीज़ खाने से। सौर चीज़ मतलब टमाटो, आंवला, लेमन, चिली, गुआवा, ऑरेंज, ठीक है। इससे हमें मिलते हैं विटामिन सी। अब हमारे विटामिन डी के सोर्स क्या है? एग, लिवर, फिश, मिल्क, बटर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि मिल्क से बनी चीज़ें या मिल्क हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कुछ जो हमारी बॉडी है, हाँ, क्या सनलाइट से हमारी बॉडी कुछ असर पड़ता है? यस, पड़ता है। और बॉडी also prepares vitamin D in presence of sunlight. Nowadays, efficient exposures to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। अब देखिए, सनलाइट से क्या होता है, हमें विटामिन डी मिलता है। हम यहाँ से पढ़ते हैं मिनरल्स एंड नीड आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ इन अ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। अब देखिए, हर टाइप का न्यूट्रिशन, प्रोटीन, हर एक चीज़ प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरी है ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। और प्रॉपर ग्रोथ हाइट की नहीं, हमारे ब्रेन की भी, हमारे फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है, मेंटली एक्टिविटी, ये सब चीज़ें होगी।
अब मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए ज़्यादातर फूड आइटम में ना वन मतलब एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। अब जैसे कि आप बात कर लो मिल्क की बात करते हैं। मिल्क में देखिए मिल्क, अब देखिए मिल्क में क्या होता है, विटामिन डी होता है, एंड मिल्क में हमारे क्या होता है, विटामिन ए भी होता है। सो क्या देख रहे हो कि यार इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स। Besides the nutrition, our body need dietary fibers and water. वाटर भले ही आप देखिए कोई इंसान बिना खाना खाए मतलब बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है बहुत दिनों तक, लेकिन बिना पानी पे नहीं जिंदा रह सकता। एज यू नो कि हमारी बॉडी है वो 75 से लेकर 80% हमारा पानी पानी से ही बना हुआ है। सो हमें पानी की खास ज़रूरत होती है। और डाइटरी फाइबर्स क्या जरूरत पड़ती है? डाइटरी फाइबर्स हमारे कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं हमारे विटामिन सी जैसे हमारे फूड आइटम्स में। विटामिन सी किस में मिलता है ना, आपको बताया था। विटामिन सी के हमारे एग्जांपल्स हैं हमारे लेमन, सौर चीज़ जितनी भी खट्टी चीज़ है आप उसका नाम लेना, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज, ठीक है, ये आप मार्क कर लेना रफेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Roughage is mainly provided by the plants product in our food, whole grain and the pulse product of fresh fruit and the vegetables main source of roughage। अब देखिए यहाँ बार बार लिखा गया रफेज। रफेज, अब देखिए हमने देखा कि डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना कि रफेज मतलब डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर मतलब रफेज, मतलब हम लोग डाइटरी फाइबर की बात कर रहे हैं। अब देखिए हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे में डाइटरी फैक्टर्स होते हैं हमारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, but the essential components for the component of food and also adds its bulk, it helps our body to get rid of undigested food। अब देखिए जो हमारा डाइटरी फाइबर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूलूँ कि भाई विटामिन डी से हमें धूप से विटामिन डी मिलता है। आपने सुना होगा कि सर्दी के टाइम पे अक्सर बहुत लोग छत पे जाके धूप सेकते हैं, क्यों? उनको विटामिन डी मिलता है उस टाइम। अब देखिए कुछ सोर्स देखते हैं आयोडीन। आयोडीन के सोर्स हमारे हैं, ये हमारे हो गए आयोडीन के सोर्स, मतलब हमारे सॉल्ट। आयोडीन को हम कहते हैं सॉल्ट। जिंजर, फिश, ये हमारे क्रैब है, एंड पालक है, ये स्पिनिच एंड हमारा जिंजर है। अब हम देखते हैं कुछ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। अब देखिए फॉस्फोरस हमारे टाइप का एलिमेंट, मतलब एक टाइप का न्यूट्रिशन है। अभी इतना याद रखो आप, न्यूट्रिशन है फॉस्फोरस। कुछ हमारे फॉस्फोरस हमारे रिसोर्स जो हमारा मिल्क है, बनाना है, वीट है, राइस है एंड चिली। सम सोर्स ऑफ आयरन, कुछ आयरन के भी सोर्स हैं जो कि हमारा है लिवर, पीच, स्पिनिश स्पिनिश एप्पल। कुछ हमारे सोर्स हैं कैल्शियम के। देखिए कैल्शियम के सोर्स सबसे बड़ा हमारा होता है मिल्क और एग। Water helps in our body to absorb nutrition from foods. It also helps in the throwing out waste from our body, urine and sweat। अब देखिए यूरिन एंड स्वेट से क्या होता है, यूरिन एंड स्वेट क्या एक टाइप से वाटर है। तो क्या हो रहा है, हम वाटर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी, ताकि वो वेस्ट मटेरियल निकाल सके। वेस्ट मटेरियल कौन सा है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा स्वेट एंड यूरिन। ये सब था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, और हम लोग इसी वीडियो में बैलेंस डाइट कवर कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट आई थिंक छोटा सा टॉपिक है, हम इसी में कवर कर लेते हैं। ओके, बैलेंस डाइट। अब देखिए अब ऐसा नहीं कि आपको, जैसे मान लो आप में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया। अब कुछ लाइफ में ना बैलेंस भी होना चाहिए। हर चीज़ का बैलेंस होता है हमारे मतलब हर चीज़ का बैलेंस करेगा लाइफ में, होना भी चाहिए। वैसे हमारा होता है बैलेंस डाइट। आपने लोगों ने बहुत लोग को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि हाँ तुम बैलेंस डाइट मतलब डाइट पे लग जाओ, मतलब थोड़ा कम खाना खाओ या ज़्यादा खाना खाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी प्रॉपर शेप में आ जाए, मतलब तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फूड के कंपोनेंट्स मिले, ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे। सो अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, कि अब देखो मान लो आपको 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 एनर्जी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी शुगर खा ली, आपने बहुत सारा फैट्स खा लिया। आप जानते हो कि फैट्स हमारा एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा फैट्स खा लिया, ऐसा नहीं है।
अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बॉडी ऐसी दिख सकती है, इसकी तरह, ये बूझों की तरह। एंड एज यू नो कि ऐसी बॉडी होने से क्या होता है, तो बताने की तो जरूरत है नहीं, सब जानते हैं कि क्या होता है इसी बॉडी से। Okay. For growth and maintenance of our growth, good health, our diet should be have all the nutrients that our body need and right quantity. अब देखिए जैसे मैंने बताया कि राइट क्वांटिटी में ज़रूरी है चाहिए। अब देखिए मैंने इस मार्किंग जरूरी ऐसे कर रखी ताकि मुझे पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड ना पढ़ना पड़े। मैं ये बस हल्का सा छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के समझ जाऊँ क्या इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखे। सो आप भी जरिए मार्किंग करिए, करा करिए, हाईलाइट से नहीं तो आप कम से कम पेंसिल से मार्क करा करिए आप, ठीक है। पेंसिल तो कहीं मार्क करना है मत, वरना पर बुक की धज्जियाँ उड़ जाती है बाद में फिर। ओके हम देखते हैं बैलेंस डाइट। The diet should be contain good amount of roughage and water. Roughage हमारा क्या है, डाइटरी फाइबर्स, such as diet called balanced diet. हमारी बॉडी को ना रफेज एंड वाटर प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रफेज ज़्यादा हो गया वाटर कम हो गया, फैट ज़्यादा कर दिया न्यूट्रिशन कम, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए। अब देखिए द डाइट शुड बी कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये हो गई आपकी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, आप इसको लिख लेना ऐसे। ओके ओके ईटिंग द राइट काइंड ऑफ rigid kind of food is not enough, it should be also be cooked. अभी कच्चा खाना आपको मतलब पका के खाना आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब पका के आपको खाना खाना चाहिए। If vegetables and fruits are the washed after cutting, peeling them, it may result a loss of some vitamins, some shrinking some skin of many vegetables, fruits contain vitamins and minerals. अब देखिए कुछ ना फ्रूट्स ऐसे, मतलब कुछ ऐसे नमूने फ्रूट्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब वो बिल्कुल यूनिक टाइप के होते हैं, सबसे अलग होते हैं वो, कि उनके स्किन पर ही सोचो भाई, स्किन पर उनके प्रोटीन्स, विटामिन ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, आप जानते हो कि आजकल पेस्टिसाइड बहुत यूज होते हैं। पेस्टिसाइड यूज होने के से क्या होता है, लोग उसको वेजिटेबल का वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होता है, जितने भी उसकी स्किन पे जितने भी उसके विटामिन प्रोटीन जितने भी लगे होंगे सब कुछ धुल जाएगा, पानी से बह जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक चावल का। चावल जो हमारा चावल है, चावल की कवरिंग में है बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स लगे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसे लोग वॉश करते हैं और सारे न्यूट्रिशन जितने होते हैं निकल जाते हैं। लेकिन बंगाल के साइड में ऐसा नहीं होता। बंगाल साइड में क्या होता है, बिना उसको वॉश करके खाते हैं। ऐसा मत सोचना कि कितने गंदे लोग हैं वहाँ के, ऐसा ये वहाँ पे परंपरा मतलब ऐसे चलती है कि वहाँ के लोग धोते नहीं उसको। वहाँ पे लोग अच्छा भी करते हैं, धोते नहीं है तो वहाँ के चावल साफ साफ होते हैं, इतने खराब चावल नहीं होते वहाँ के, जैसे कि बाकी स्टेट्स होते हैं, खासकर दिल्ली के तो कुछ मत। सिमिलरली रिपीट द सम वॉशिंग राइस। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया राइस एग्जांपल, ये वही हमारे राइस एग्जांपल, और हमें वो कुक करके खाना चाहिए फूड। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग एंड कुकिंग। अब देखिए ज़्यादा अगर आप कुक करेंगे फूड तो क्या होगा, आप उसमें जितने भी आपके विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और खासकर खतरा हमारा होता है विटामिन सी में। अगर आपने अगर जब कोई किसी को विटामिन सी ज़्यादा है और आप उसे कुक कर दिए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, उसमें जितने विटामिन सी है वो सब क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और देखिए Bujo thought the fat would be the best food to eat all the time, and calorie of bowl of fat much more energy in the calorie of carbohydrate food eats. बूझो ने सोचा कि मैं बिल्कुल उसकी तरह जाऊँ, क्या बोलते हैं से खली की तरह जाऊँगा, तो उसने क्या किया, बहुत सारा चावल खाया, उसने बहुत सारे फैट्स खाया, क्या वो एज रिजल्ट वो मोटा हो गया। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं खाओ, आप ऐसा सब कुछ खाओ, लेकिन सबको बैलेंस करके खाओ, सब में थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। आप प्रोटीन भी थोड़ा सा खाओ, विटामिन भी थोड़ा सा खाओ, डाइटरी फाइबर भी थोड़ा सा खाओ, ठीक है, सब कुछ मिला के खाओ। ओके नो ओके फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी मलाई, इन देखिए पहले क्वेश्चन को मुझे पढ़ लेते हैं उसे। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी। ये सब खाने से भी क्या होता है, आपको फैट बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मत खाओ, पार्टी है तो खाना तो पड़ेगा, आप खाओ, लेकिन क्या होता है तो स्मॉल क्वांटिटी में खाओ, मतलब सब कुछ मिला मिला के खाओ,
ताकि आप उसको बैलेंस कर सको। It can be harmful for the eating too much of fat-rich food in the many and the suffering from containing the obesity। अब देखिए obesity एक, अगर मैं आपकी भाषा में बोलता क्या डिजीज हो जाएगा obesity। Deficiency disease, अब कुछ डिजीज होती है। A person may getting the enough food eat, but sometimes the food may not contain particular nutrition। If the continue over long period the time the person suffer from its deficiency। अब देखिए deficiency क्या है, एक टाइप का डिजीज है। deficiency डिजीज कब होता है, जब किसी इंसान को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन विटामिन नहीं मिलता। मान लो खाना खाते रहो लेकिन उस खाने में उस प्रॉपर अमाउंट में जो उसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। अब वो क्या उसको है जो मिल नहीं रहा, वो है उसके विटामिन प्रोटीन्स कंपोनेंट्स। मान लो एक गरीब इंसान है, अब वो हमेशा ब्रेड 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 खा रहा है, तो क्या हो रहा है उसको ऑब्वियसली या तो डिफरेंशियल डिजीज होगी, उसे उसे थका थका महसूस होगा, वो पतला होगा, उसको डिजीज डेफिनेटली इज वन ऑफ द न्यूट्रिशन कैन कॉज अ डिजीज by disorder in our body। Disease can occur due to the lack of nutrition in our body। Long period is called deficiency disease। ठीक है, if person not get enough proteins is for the long time like just working growth and the अब देखिए जैसे कि आपको बताया कि अगर मान लो कोई गरीब इंसान है वो रोज ब्रेड खाएगा तो ब्रेड में उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उसको न्यूट्रिशन प्रोटीन्स नहीं मिल रहा। सो उस केस से क्या होगा, वो धीरे धीरे पतला होगा, उसके गाल से उससे बढ़ते जाएंगे, वो मतलब उसमें बेजान हो जाएगा, उसको डेफिनेटली डिजीज हो जाएगी। Okay. The distribution will be the ensure that the meals have balance for the different nutrition in nearby need by the body। अब देखिए ये आप अब 8th में आ गए हो तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि 8th में ना 8th में आपको तो 8th के आगे से आपको ये अपने आपको बैलेंस डाइट रखना चाहिए, आपको बिल्कुल फिट रहना चाहिए। सो आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपको कोई और चैप्टर चाहिए जिसकी वीडियो आपको नहीं मिल रही हो या फिर उसकी वीडियो ना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड खासकर आपकी ओ लैब्स का याद रखिएगा, ओ लैब्स नहीं में इसमें नॉट इंक्लूड प्रमोशंस, जो सच है वो है, ठीक है। सो आप ओ लैब्स जाइएगा, देखिएगा, एंड ये पावर बाय गवर्नमेंट है एंड आई होप कि वो आपको पसंद आएगा। एंड ओ लैब्स ने आपको ओ लैब्स वैसे क्लास 9 से स्टार्ट है लेकिन आपको क्लास 8 का ही मिल जाएगा, आप बस वहाँ पे चेक करिएगा एंड आई होप कि आपको मिल जाएगा। आप बैलेंस डाइट का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि बैलेंस डाइट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सो अभी के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।